पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना ये फरमाते हैं कि एहतजाज से एक दिन मुल्क बंद होने से रोज़ाना 190 अरब रुपए नुकसान होता है, जबकि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि GDP का नुकसान तकरीबन 300 अरब रुपए है। ये नुकसान जो हो रहा है ये आपकी, मेरी और हमारे देखने वालों की जेब से फिर रिटर्न कैसे होता है, वापस कैसे पूरा किया जाता है, ये भी बता दें। और आपके पास क्या स्टैट्स हैं कि एवरेज कितना पर डे लॉस होता है जो अभी हालात है पाकिस्तान के उनमें? देखिए ना, पहले तो ये अहाता कर लेते हैं कि नुकसान किस तरह से होता है। अगर आपकी प्रोडक्शन यानी कि एक दिन की प्रोडक्शन मुल्क की जो कि आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है वो नहीं होती, फैक्ट्रीज बंद होती हैं, वर्कर्स नहीं आ सकते, रॉ मटेरियल नहीं पहुंच सकता, तो एक नुकसान होता है। दूसरा नुकसान ये है कि आपकी वही चीज़ एक्सपोर्ट होनी थी, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स डिले होते हैं, तो एक नुकसान होता है। एफबीआर की टैक्स कलेक्शन डिले होती है बिकॉज उस दिन लोग जमा नहीं करा पाते, प्रोडक्शन नहीं होती, सेल्स नहीं होती, सेल्स टैक्स नहीं आता। अगर आपकी कोई भी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो गल सड़ जाते हैं तो लोगों का नुकसान होता है। अब हमने बहुत से तरीके आपके सामने आज डिस्कस किए कि ये सारे तरीके हैं जिनसे ये नुकसान हो सकता है। तो ये तो है क्वांटिटेटिव लॉस। आई थिंक जीडीपी का लॉस जो इस पर कैलकुलेट किया है, मैं समझता हूँ सही है। वो मैंने कैलकुलेशन देखी है, ये जहाँ से अथॉरिटीज़ ले रही है हमारे इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग का, कि तकरीबन 160 अरब का वो नुकसान है, एक्सपोर्ट्स का नुकसान है, फिर उसको मिलाएं आप एफबीआर से तो ये 190 अरब के करीब आप फिगर पहुंच सकता है। ये बिल्कुल तखमीना लगाना तो बहुत मुश्किल है, बट एक जेनेरिक बात ये जरूर हो सकती है। पर इससे आगे बढ़ के अगर आप सोचें तो जो रेप्यूटेशनल लॉस है पाकिस्तान का, वो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हर्ट करता है। अगर आपके सारे चैनल्स पे, अल जजीरा पे, बीबीसी पे पाकिस्तान की ऐसी न्यूज आ रही है कि पॉलिटिकल रेकंसिलिएशन नहीं हो पा रही, फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूं मैं, या ऐसी न्यूज आ रही है कि सप्लाईज डिस्टर्ब्ड हैं, तो ऑब्वियसली ये एक रेप्यूटेशनल लॉस है कंट्री का। हमें सबसे ज्यादा इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं इसका आपको एक मिसाल देता हूं। जब एक दफा धरना चल रहा था, 2014 की बात है, हम एक निगोशिएट कर रहे थे आईएमएफ का रिव्यू, आई थिंक चौथा रिव्यू था, और हम दुबई में निगोशिएट कर रहे थे, जो कि मैं मौजूद था उस टेबल पे। वो रिव्यू कंप्लीट उस वक्त नहीं हो पाया था जब तक कि पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी डिफ्यूज नहीं हो गई थी, और फिर उस रिव्यू को हमें अगले रिव्यू के साथ करके कपल करके कंप्लीट कराना पड़ा। कंप्लीट तो हमने करा लिया था। सो यू नो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू ऑल ऑफ दिस। डॉक्टर साहब, ये आप तफसील से आपने बयान कर दिया। अभी हमारे जो हुकूमत अपोजिशन दोनों के सोचने की बात है कि मुल्क के मफाद में उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह इस नुकसान से बचाना चाहिए हमें। बेलारूस के सदर जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं, 3 रोज़ का दौरा है, कुछ 56-60 रुकनी डेलीगेशन है जिसमें बड़े बड़े सरमायाकार हैं। माजी के तजर्बात के हवाले से बेलारूस के साथ हमारी जो इक़्तिसादी और माशी ताउन की जो तारीख़ है उसकी रोशनी में आप क्या समझते हैं कि हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं? देखिए, गुफ्तगू इस तरह से, एक तो बेलारूस का मुझे याद है कि एक ट्रैक्टर बड़ा मशहूर है जो कि पाकिस्तान के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। फिर बेलारूस से आई थिंक कोई डिफेंस की भी एक टाइज हैं, मैं इतना ही कहूँगा, बट आई थिंक देयर आर टाइज देयर आल्सो दैट वी यूज़। और अब चूंकि दुनिया तब्दील हो रही है, ये जो कंट्रीज़ हैं जो रशिया से अलहदा भी हुई, और ये तो खैर बहुत करीब है, एज अ सैटेलाइट स्टेट समझी जाती है रशिया की, इनके पास मादनियात हैं, इनके पास गैस है, इनके पास ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनसे ले सकते हैं। हम ऑफ कोर्स चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, चाहे वो ITES की एक्सपोर्ट हो, ये 2 चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियसली उनको बेच सकते हैं। अब ये तो बातचीत होगी तो ये आप आगे चल सकते हैं कि कैसे आप ये टाई अप कर सकते हैं। देखिए, कार कंट्रीज़ के साथ एक हमारा नेचुरल ट्रेड बनता है। मैंने हमेशा कहा है कि आप नेचुरल ट्रेड जो करेंगे वो कार कंट्रीज़, ईरान, ये तो आपका नेचुरल ट्रेड है ना, जो आपको करना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। मिडल ईस्ट भी थोड़ा दूर है, ये तो आपके साथ है, और चाइना, और इन सारे जो मैंने कार कंट्रीज, चाइना एंड ईरान, इनके साथ तो हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं। सो हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स आई मीन इट्स अ टाइम जब वो आए हुए हैं। लेट्स होप कि आज भी मैं कहता हूं कि ये चीजें पॉलिटिकल हैं, इनको पॉलिटिकल सतह पे तय होना है, ये जुडिशल हैं तो जुडिशल सतह पे
तय होना है। जो थर्ड टियर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिवली इनको तय करना, वो एक मतलब अलहदा चीज़ है, वो तो हमेशा करना ही होता है, वो मेजर्स लेने ही होते हैं। बट आई थिंक होपफुली द प्रेसिडेंट विल बी हियर, जैसे SCO गुजर गई थी। और ऐसा भी नहीं है कि जो आने वाले हैं वो भी एक पॉलिटिकल सोच उनको रखनी चाहिए। ये तो सबको मालूम है कि जब डिग्नेटरीज या हमारे गेस्ट्स आते हैं, आपके घर कोई आता है, तो उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसको हाँ, हम सबका मेहमान होता है, हम सबका मेहमान होता है, सबका, और उस चीज को एफिशिएंट बनाना और फायदा उठाना है। ऐसा फिर मैं कहता हूं कि अगर तवज्जो हट जाए आपकी काम से, तो यू कैन नॉट प्रोड्यूस द क्वालिटी वर्क दैट इज नीडेड। और मैं बार बार कहता हूं कि असल प्रॉब्लम तो पाकिस्तान का ये है ना कि हम क्वालिटी नहीं निकाल पाते हर चीज में से। विजिट्स भी होते हैं, MOUs भी साइन होते हैं, फिर उनकी इफादियत तो तब बनेगी ना कि एक्चुअल में मैं कहूं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ गई है, या बेलारूस से जो MOUs हुए वो अब तब्दील हो गए हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये जो कनेक्टिविटी विद नेबर्स जो है, ये हमारी पुरानी ख्वाहिश है, एक पॉलिसी भी हमने बनाई थी, लेकिन अमलन उस पर कुछ नहीं हो सका, क्योंकि अमेरिका बहादुर जो है टपक पड़ता है, दबाव आता है। रूस से हमने तेल 1-2 कंसाइनमेंट मंगवाई, उसके बाद वो बंद हो गई। ईरान से हम कुछ ले नहीं सकते कि ये अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। तो अब ट्रंप की हुकूमत आ गई है जो चीन के हवाले से बड़ा सेंसिटिव है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। तो ये कनेक्टिविटी विद नेबर अमेरिका कितना असरअंदाज हो सकता है, हमें उसकी कितनी परवाह होनी चाहिए? नहीं, जो भी होता है होने दें और हम अपनी मफाद देखें और अपनी जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ अपनी पॉलिसी बनाएं। मैं एक जेनेरिक बात कहूं कि इस वक्त जो अमेरिका में गवर्नमेंट आई है, जो सदर ट्रंप आए हैं, वो उनकी 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो एक प्रो ग्रोथ बिजनेस माइंडेड आदमी हैं। तो ये जो पूरी हुकूमत आ रही है, मैं अभी US ट्रेजरी के जो जिन्होंने टेक ओवर किया है, मैं चूँकि ग्लोबल मार्केट्स देखता हूँ, वो एक फंड चलाते थे, तो और हेज फंड वो कहलाता है, जिसका मतलब ये है कि वो तो हर वक्त ट्रांजैक्शन कर रहे होते थे दुनिया में, कुछ बेच रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, कुछ ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट्स ट्रेड हो रही हैं, कमोडिटीज ट्रेड हो रही हैं। सो एक तो उनका नेचर जो है वो बहुत प्रो ग्रोथ है इस वक्त जो हुकूमत वहाँ पे आई है। इसीलिए इस वक्त स्टॉक मार्केट अमेरिका की जो है वो रिकॉर्ड्स बना रही है। बिटकॉइन $1 लाख पे है, AI बहुत आगे जा रहा है, 7 मैग्निफिसेंट कंपनीज अच्छा कर रही हैं। 60,000 से 1 लाख पे गया है। ये गो बैक 6 मंथ्स हजूर 30,000 के करीब खड़ा हुआ था। अच्छा। मैं डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि मेरी एक डिस्कशन बिटकॉइन पे हो रही थी। अच्छा। 30,000 का फिगर था, लोग कह रहे थे कि ये लेने वाला बनता है यहाँ पे, बिकॉज अपसाइड बहुत, वो 3 टाइम्स प्लस चला गया है। सो लेकिन जिस दिन लाख पे गया है उस दिन तो ये सुना है कि 60 पे था, मुझे किसी ने बताया कि जी 60 से जंप करके लाख पे चला गया। जी, जैसे ही उनकी कॉन्फर्मेशन हुई तो ऑब्वियसली बहुत उसमें बढ़ोतरी हुई। सो एक तो यह कि जो मार्केट्स हैं उनकी, वो डेवलप्ड वर्ल्ड की, वो बड़ी जिसे कहते हैं अक्कासी करती हैं उनकी इकोनॉमी की। तो जिस तरह मार्केट्स ने बिहेव किया, और एक और बात बताऊं, उनका एक इंडेक्स है, ये लोग समझते नहीं है, ये तो बड़ी चीज़ें हैं ना, रसल जिसे कहते हैं स्मॉल कंपनीज का, वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो कारोबार खुलने के मौके अमेरिका में भी पाकिस्तानियों के लिए बेहतर पैदा होंगे। इंटरेस्ट रेट वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो पहले तो ट्रांजैक्शनल नेचर बनाइए, जो अमेरिका के साथ ताल्लुक है ट्रेड का वो भी बहुत बड़ा है, जो रेमिटेंस का ताल्लुक है वो भी बहुत बड़ा है, जो डायस्पोरा है तो उसको तो एक मतलब वहां पे उसको लॉक इन करने की कोशिश करें। दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान का चाइना के साथ ताल्लुक है, वो उसमें इस वक्त पहले तो अपने मसाइल सॉर्ट करें ना। मैं बड़ी ये जैसे कहेंगे ना अदब से कहता हूं, पहले अपने IPPs के जो मसाइल हैं वो सॉल्व करें, जो उनके पैसे देने हैं वो सॉल्व करें, जो हमारी उनके साथ इस वक्त आए थे इश्यूज, आई होप के वो रिजॉल्व हो गए होंगे, कुछ डेथ्स हुई, कुछ वायलेंस हुआ, उसको उनको कंफर्ट दें, जो CPEC 2 वहां से लाना है वो लाने की कोशिश करें। मैं हमेशा कहता हूं कि जो इजी ऑन द टेबल है और जिसमें हमारा हाथ ज्यादा है, पहले उसको सॉल्व करें। ये चीजें तो चाइना के साथ पहले सब क्लियर हो, IPP से आप प्री प्रोफाइलिंग चाहते हैं, उस पर क्या होना है, ये सारी बातें अभी चाइना, हम उनको पैसे वो करते हैं वो क्लियर होने चाहिए, ये सारा कुछ चाइना के साथ सॉल्व करें। अमेरिका के साथ तो ट्रेड का नहीं डॉक्टर साहब,